जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। कहता है, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं धातु और अधातु। यह कक्षा 8वीं के लिए है। हम भारतीय भवन बुक को बेस बना करके आगे की ओर आपको बढ़ा रहे हैं। और वह जो बुक है वह इतना कारगर है कि सारा बुक से जो भी प्रश्न आएगा उसको आसानी पूर्वक आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि धातु में कुछ विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। उन सभी गुणों के बारे में और एक एक बिंदु को समझेंगे। जब समझ में आ जाएगा तो पूछेंगे कि चमका, तब बोलना कि हाँ। और ना चमकेगा, नहीं समझ में आएगा तो कहना ना चमका। ठीक है, समझ में आ गया तो चमका, और ना समझ में आया था नहीं चमका। अब मतलब का नहीं बोल देना है कि चमका, है कि नहीं। जब समझ में आए तब ये बोलना है कि चमका। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। इसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु। क्या बोले बउआ? धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं? तत्व कितने प्रकार के होते हैं बताए थे? के प्रकार के तत्वों का खोज हो चुका है? आए, तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 100। अच्छा, तत्व होता है के प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। ओ वह तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो, आघात बार्ध एवं तन्य हो, क्या कहलाता है? धातु कहलाता। क्या कहलाता है? क्या लकड़ी धातु है कि नहीं है? आए, लकड़ी धातु है? धातु नहीं है, लकड़ी तो धातु है ही नहीं, है कि नहीं। अतः हाँ कैसे कहला? समझ में आया? चलिए, कहता है कि धातु में कुछ गुण बता रहे थे कि धातु आघात बार्ध एवं तन्य होता है। तो कल समझा रहे होंगे हम, तो बताओ कि आघात बार्धता क्या है। क्वेश्चन आया कि आघात बार्धता क्या है। आघात बार्धता क्या है? कचू बोले बउआ? आघात वर्धता, आघात वर्धता, आघात वर्धता क्या है? क्या बोले बउआ? फिर से बोलिए। आघात वर्धता, आघात वर्धता क्या है? आघात वर्धता धातु का वह गुण, धातु का जिसके कारण, धातु का जिसके उसे पीट कर, उसे पहले देखा होगा लोहार को कि अगर जो लोहा का कुछ बनाना है तब वो क्या करता है कि जो लोहा रहता है उसको पहले गर्म किया करता है, और फिर ढाई पीट ढाई पीट ढाई पीट, है कि ना, हथौड़ी से पीटता है। आप पीट कर को और जौन सा आकार जो वस्तु बनाना होता है वो बना देता है। चाहे पसुली बना लीजिए, आ रहा है गर्मी का समय, और तार पर चढ़ करके जो फेदा होता है देहात का कोवा है। चलिए, अच्छा बात है, खाया कीजिए। आघात बार्धता, आघात बार्धता क्या है? तो कहे धातु का वह गुण, धातु का जिसके कारण, उसे का कर पीट कर, उसे पीट कर पतला पत्थर, पतला या चादर बनाया जाता है, बनाया जाता। उस गुण को आघात बार्धता कहते। याद हो गया? धातु का वह गुण, क्या बोले? जिसके, धातु का वह गुण जिसके, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट ढाई पीट ढाई पीट ढाई पीट करके उसे पतला पत्थर या पतला चादर बनाया जाता है। उस गुण को आघात बार्धता कहते। कौन दिक्कत है? समझ में आ गया? कहता धातु का वह गुण, धातु का जिसके उसे ढाई पीट कर पतला पत्थर या पतला चादर बनाया जा सकता, उस गुण को क्या कहते हैं? आघात बार्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोगों के घर में अगर जो
दरवाजा होगा लोहा का, तो लोहा का दरवाजा होगा तो ऐसे करके खोलते होंगे, ऐसे मारते होंगे तो ढन पूरा आवाज करता होगा, है कि ना। वो पतला जो पत्थर है, चादर है, वो टकराया जाके दीवार में, अब आवाज भी आ रहा है कि ना। थोड़ा सा टीना वगैरह देखे होंगे, टीना करकट वाला देखे हैं, करकट। करकट एक होता है सीमेंट का, एक होता है प्लास्टिक का जो ऊपर रखा हुआ है, और एक होता है टीन का, कौची का, टीन का। तो वही ढाई फीट करके बनाया गया है कि नहीं, कौची करके बनाया गया है, ढाई फीट। हाँ, तो कौन गुण के कारण, आघात बाध्यता के कारण, किस गुण के कारण, किस गुण के कारण, आघात बाध्यता के कारण, आघात बाध्यता के। कौन दिक्कत है ना, ना कुटुम। चलिए कहता है लिख दें, बताइए, बोलिए तो, आघात बाध्यता क्या है। धातु का वह गुण, धातु का जिसके उसे क्या कर, एक करंट पानी हमरा से खेल रहा है रे, उसे पीट कर पतला पत्थर, पतला पतला पत्थर या चादर, पतला पत्थर या चादर ओढ़े वाला ना बउआ। वो चादर, चादर के मतलब चादरा, पतला वाला, है कि ना। अति देखा होगा फहुरा बनता है, फहुरा भी एक चादरे से बना हुआ है, आया समझ में। कारकट जो बनता है वो भी एक चादरे से बना हुआ है, आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो कहता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर, मतलब ढाई पीट करके उसे पतला पत्थर या चादर बनाया जाता है, बनाया, बनाया जाता, उसे क्या कहते हैं, आघात बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात बाध्यता कहते। कौन दिक्कत है, चमका कि नहीं चमका, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है, समझ में पक्का। आगे बढ़े, तो आज के बाद कोई आघात बाध्यता पूछेगा तो कहना कि सुना चाचा, धातु के वह गुण, धातु के मतलब सोना हो गलो, चांदी हो गलो, लोहा हो गलो, एल्युमिनियम हो गलो, तांबा हो गलो, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे ढाई फीट पतला पत्थर या पतला चादर बनाया जा सकता है या बनाया जाता, उसे आघात बाध्यता कहते। कौन दिक्कत, चाचा दे तुम चॉकलेट, तू हो जाइए खुश, ठीक है। चलिए अब अगला जो गुण था उसमें बताए थे तन्यता, कौची बउआ, कौची बताए, तन्यता, कौची, तन्यता क्या है, धातु का, धातु का ही यह गुण है, विशेष प्रकार का गुण है। छोटा जब तुम लोग अभी भी है तब तुम लोग देखा होगा कि कोई लड़का है एकदम पकड़ लेता है हाथवा से तो छोड़ता नहीं है, देखे में एकदम पतला रहेगा लेकिन एकदम चिमर चोट रहेगा, है कि ना, देखा है ना। कोई एक आध दोस्त होगा कि पकड़ लिया कॉलर तो तू छोड़ा रहा है, अब माला पकड़ेगा, अब पकड़ करके, है कि ना, कहेगा कि अगे मैंने ना जाए तो जल्दी हमें रुपए, हेलो, है ना। चलिए तन्यता क्या है, कुछ बताए बउआ, तन्यता, तन्यता क्या है, तन्यता वो तन्यता ना कि दोस्त तोरा पर गरम होके बोल मारे मारू चार पटका है कि ना, वो वाला तन्यता ना, ये तन्यता दूसरा है। कहता है तन्यता क्या है, तन्यता क्या है, कुछ बोले बउआ, फिर से बोलिए ना, आराम से बोलिए ना, तन्यता क्या है, कुछ बोले, तन्यता क्या है, तन्यता एक हुआ जी, ए बउआ, तन्यता क्या है, तन्यता, फिर से बोलिए, धातु का वह गुण, क्या बोले, धातु का जिसके, धातु का जिसके
उसे का करके, खींच करके, कौची करके, पतला लंबा तार बनाया जाता, उसे तन्यता कहते। धातु का वह गुण, कौची बोले बउआ, फिर से बोलिए, जिसके उसे उसे खींचकर पतला लंबा तार बनाया जाता, उस गुण को कहते। तुम पढ़ रहा है 8वां में और 10वां में 2026 के परीक्षा में पूछा कि तन्यता को परिभाषित करें तो कहेंगे कि धातु का वह गुण, धातु का जिसके उसे का करके पतला लंबा लमहर तार बनाया जाता है, उस गुण को तन्यता कहते। कौन दिक्कत है, समझ में आ गया? तो 8वां के क्वेश्चन 10वां के परीक्षा में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है कि ना? अच्छा, तो कहा कि तन्यता क्या है, धातु का, तन्यता क्या है, धातु का वह गुण, धातु का जिसके उसको कौची करके, खींच करके पतला लंबा तार बनाया जाता, उस गुण को तन्यता कहते। बोर्ड मॉडल 2026। दिक्कत है? याद हो गया? तन्यता क्या है बताइए तो? धातु का जिसके उसे का करके, खींच करके पतला लंबा तार बनाया जाता, उसे तन्यता कहते। कौन दिक्कत है? अधातु में उपस्थित यही गुण के कारण धातु का तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तांबा के तार, एल्युमिनियम के तार, सुना है जी? है वो जो बिजली आता है, करेंट लाइन वाला, जो पोल वाला पोल खम्बा में लगा रहता है, उसमें कौंची का तार का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। कौंची का? लेकिन घर में जब वायरिंग होता है, कनेक्शन कि टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, वॉशिंग मशीन चलाना है, डीपी डीपी बॉल मारना है, तब कौची का तार लगता है तांबा का। कौची का? कोई दिक्कत है? एल्युमिनियम का तार तांबा के तार के अपेक्षा सस्ता होता। समझ में आया? अच्छा, तो कोई दिक्कत है नहीं ना? बताइए तन्यता क्या है, बोलिए तो? धातु का, फिर से बोलिए, धातु का वह गुण, धातु का, धातु का वह गुण, धातु का जिसके, धातु का वह गुण जिसके, जिसके कारण, जिसके उसे का करके, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींच कर, कौची कर, खींच कर पतला, कौची, हमर बस चलता तो हम लिख देते पातर, पतला लंबा तार बनाया जाता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर पतला लंबा तार बनाया जाता है, पतला लंबा तार बनाया जाता, उसे, जी हाँ जी, उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तन्यता कहते हैं, उसे तन्यता कहते। कौन दिक्कत है? चमका कि नहीं चमका? कौन दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, तो दो गो गुण बता दिए बउआ इतने देरी में। एगो आघात बाध्यता और एगो तन्यता। पहला में आघात बाध्यता, दूसरा में तन्यता, है कि ना? दोनों क्लियर है? दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे जानते हैं। आगे कहता है ना बउआ, धातुई चमक किसे कहते हैं? कुछ बोले, फिर से बताओ, ना सुनाई दिया? धातुई चमक किसे कहते? बता दें? पक्का? अच्छा, तो देखिए ना, बताते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। धातुई चमक, कौन सा चमक?
धातुई, धातुई चमक, धातुई, ये चमक ये दमक है ना। धातुई चमक किसे कहते हैं, क्या बोले, फिर से बोलिए, धातुई चमक किसे कहते, धातुई चमक किसे कहते, तो कहता है धातु में, किसमें, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, किसमें, एक विशेष प्रकार के, होकरे जी धातुई चमक कहते, केकरा ने, धातु में, केकरा ने, किसमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता, उसे धातुई चमक कहते। कौन दिक्कत, बुझा रहा है, धातुई चमक किसे कहते, तो कहता है धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता, उसे धातुई चमक कहते। धातुई चमक के कारण ही धातु का प्रयोग आभूषण या महिलाओं का गहना या श्रृंगार बनाने में किया जाता। कौन दिक्कत है, समझ में आया। कहता है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते। बोलिए तो धातुई चमक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। केकरा में एक विशेष खास है कि ना, एकदम झकास चमक पाया जाता है तो उसी को धातुई चमक कहते। समझ में आ गया। चलिए तो लिख दें, बताइए तो हम भुला गए, हमको नहीं आता है, मान लेते हैं कि हमको नहीं आता है, आप ही बताइए। सही में मान लिया जी। धातु में, किसमें, एक विशेष प्रकार की, एक धातु में एक विशेष प्रकार की, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, पाई जाती, पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते, जिसे धातुई चमक कहते हैं, जिसे धातुई चमक कहते हैं। कोई दिक्कत है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती जिसे धातुई चमक कहते। कोई दिक्कत है दीदी, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। पक्का एकदम पसीने पसीने हो गया जी, क्या बात है, गर्मी लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। कहता है कि जो पसीना, जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। तो इतिहास अगर जो बदलना है तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना चलेगा, है ना। तो तुम लोग का कहना है कि तू कहला चला हो, हम अपने लिए नहीं चला रहे, ये जो कुटुंब है ना उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, एकदम इतना गर्मी लगता है कि एकदम गर्म हो जाते हैं, तो ये चलते है ना बाबू हमारे। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते। कौन दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए आगे, अगला जो गुण है उसको कहता है धात्विक ध्वनि। कौन सा ध्वनि, फिर से बोलिए ना, एक बार आप बोलिए ना, धात्विक, धात्विक ध्वनि, धात्विक, धात्विक ध्वनि किसे कहते हैं, धात्विक, धात्विक ध्वनि किसे कहते हैं, कौन सा ध्वनि बउआ, फिर से बोलिए, धात्विक ध्वनि किसे कहते। तो कहता है ना बउआ कि धातु को पीटने पर, जी हाँ जी, धातु को पीटने पर, क्या बोले,
एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती, जिसे धात्विक ध्वनि कहते। क्या बोले? किसको पीटने पर एक विशेष प्रकार की का उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते। मंदिर में जाइए, घंटी बजाइए, टन। साइकिल चलाइए, घंटी बनाए, टन 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 टन, है ना? तो ये किसको पीट रहे हैं? धातु को पीट रहे हैं, उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो उसी ध्वनि को कहते हैं धात्विक ध्वनि। कौन ध्वनि? कौन ध्वनि? धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते। समझ में आ गया? आगे बढ़े। स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में भी घंटे लगता है, टन 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 टन, है कि ना? हम लोग जानता है बचपन के समय में जब कोचिंग जाते थे पढ़ने, तक कहते थे टीसनी जाते हैं पढ़ने, टीसनी या ट्यूशन। तब गांव में कोई दादा लगते थे तो पढ़ाते थे, तो छुट्टी होता था तब बोरा उरा मोड़ करके बोरा पर बैठते थे, है कि ना? बेंच उनके कहाँ था, बगल में भैंस बनाता था, कुट्टी उट्टी रखा रहता था, वो जो दादा पढ़ा देते थे। तो कहते थे कि छुट्टी होता था तो कहते थे छुट्टी हो लो कुट्टी काटे ला, अब बाबा के बगीचा में आम लूटे ला। अब सारा का सारा बचपन पीछे छूट गया, है कि ना? पहले के दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत दीवाना था, सुबह की ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी शाम को जाना था, है कि नहीं? इस प्रकार से अब आप तो बड़े हो गए हैं। आप देखिए, मतलब जब क्रिकेट का समय हुआ है तब से आपका क्लास रहता है, अब क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, लगता है कि पेट उठना फेंक दे, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा सधा लेंगे, छुट्टी उट्टी देंगे एक आध महीना। चलिए। हाँ, अगर तुम लोग को लगता है कि एक महीना हम बिना पढ़ाए हुए रह सकते हैं, नहीं रह सकते। भगवान कहे कि चलो बेटा, अब तुम पढ़ाई भी नहीं करता है, कोई काम नहीं दुनिया में, चलो ले चले तुम्हें। है कि नहीं? चलिए, धात्विक ध्वनि। कौन सा ध्वनि? धातु को पीटने पर। जी हाँ, किसको पीटने पर? धातु को पीटने पर, धातु को एक विशेष प्रकार की, धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि के मतलब आवाज होता है। क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कौन सा ध्वनि कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। धात्विक, जिसे धात्विक ध्वनि कहते। कहे ना बउआ कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते। अधात्विक ध्वनि का गुण पाया जाता है, मतलब धात्विक ध्वनि का ही कारण है कि धातु का प्रयोग घंटी बनाने में किया जाता। कोई दिक्कत है? धातु को पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, लेकिन बउआ को पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे वो कारना कहते हैं, है ना? बउआ के अगर जो पीटे और फिर आवाज निकल रहा है, चॉकलेट थोड़ा सा तो खाओ तो चुप हो जाए, फिर ऐसे दूर खिल, फिर दो, फिर चुप होगा, है कि नहीं? तो धातु को पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस धात्विक ध्वनि कहते हैं, लेकिन बउआ को पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे भोकारना कहते। समझ आया? मान लो कि कोई लड़का है, छोटा बच्चा, दौड़ करके जा रहा है पूरा स्पीड में दुकान, ठीक ना? और दुकान जाते 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 उसको लगा ठेस,
अब बउआ के हो गया भगवान जी से भेंट, और गिरा तड़ाक से, फिर इधर उधर देखा उठ करके कोई है नहीं है, तो ऐसे से झाड़ा चलो चुपचाप चल जाएगा। लेकिन आ रहा है दौड़ करके, आ गिरा, आ चोट कम लगा, लेकिन देखा है आसपास में, जा कोई के देख लिया, ओरा लगेगा ना कि कोई हमको चुप कराने आएगा। हमरा से वैसा पकड़ाता है तो हम कहते हैं बउआ सुनो, एक थापाव देता चुप, फिर मारे ताड़ से, है कि नहीं। लेकिन वो ऐसा बच्चा को मानते हैं जो हमारी बात नहीं मानता है कि नहीं। छोटा बच्चा को मारने में अच्छा लगता है, गाल उल थूर दिया होकर मम्मी से एक आगो भजन उजन सुनिए, है कि ना, लगता है कि चलो आज दिन एकदम सकुशल गुजरा है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। धात्विक ध्वनि, धातु को पिटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अब बउआ को पिटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे भोकारना कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम याद करने का चीज है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे ढाई पीट करके पतला पत्थर या चादर, ढाई पीट से याद रखना, एवं बुलाइवे नहीं करेगा, एकदम माइंड में एकदम फिट बैठ जाएगा, है कि ना। ठोक देंगे कॉन्सेप्ट दिमाग में, आइए ना अम्बेडकर क्लास में, है ना, सुना रहा। इसलिए पढ़िए खूब मन लगा के, जिस प्रकार से समझा रहे हैं एकदम बोझा लगता है। कैसे 45 मिनट 1 घंटा गुजार देंगे ऐसे चुटकी बजा के, पत्तो नहीं चलेगा। चलिए, और कोई प्रश्न था, कहता है कि महिलाओं का गहना या आभूषण, महिलाओं का गहना या आभूषण धातु का बनाया जाता है, क्यों। महिलाओं का आभूषण धातु का बनाया जाता है, क्यों। तो ये तो तुम लोग को पहले भी समझा चुके हैं कि धातु चमकीला होता है और यह कठोर भी होता है। यही 2 कारण को अगर जो मान करके चले तो यही 2 कारण पे महिला को लगता है कि बहुत दूर से हमारे सखी भी देखेंगे तो एकदम कहेंगे कहाँ से ले लूँ गहनमा, है कि ना, पूछेंगे। तो इस चलते गहना का चमकीला होना जरूरी है ना। तो कहता है कि महिलाओं का आभूषण धातु का बनाया जाता है, क्यों। प्रश्न है, लिख देते हैं बउआ। और कोई प्रश्न था का। अच्छा, आ रहे हैं जी जी जी। महिलाओं कौची आभूषण का बउआ, आभूषण या गहना धातु का बनाया जाता है, क्यों। क्यों महिलाओं का आभूषण या गहना धातु का बनाया जाता है, क्यों। तो कहता है कि लिख देते हैं आंसर, एकदम प्यार से समझाएंगे कि देखिए ना जी ऐसा ऐसा बात है, कैसन बात है। तो धातु चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम का जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि धातु चमकीला व क्या होता है, कठोर होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग महिलाओं का आभूषण या गहना बनाने में, लड़के एकदम पूरा टक लगा के देख रही है, हम लोग का टॉपिक है, सीख लो, है ना। हाँ, चूंकि हम जानते हैं कि धातु चमकीला व कठोर होता है, यही कारण है कि इसका प्रयोग महिलाओं का आभूषण या गहना बनाने
में किया जाता। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कहता है कि महिलाओं का गहना या आभूषण धातु का बनाया जाता है, क्यों? तो बोलेंगे चूंकि हम जानते हैं कि धातु चमकीला व कठोर होता है, यही कारण है कि इसका प्रयोग महिलाओं का गहना या आभूषण बनाने में किया जाता। कौन दिक्कत? चमका कि नहीं चमका? चमका। चलिए अब अगला है दूगो एकदम छोटा छोटा प्यारा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है बउआ, उस पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। एगो कहता है ना बउआ कि गलनांक किसे कहते हैं? कुछ बोले? गलनांक किसे कहते हैं? क्या बोले? गलनांक किसे कहते? बताइए। धातु का वह गुण या जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित, कहता है गलनांक किसे कहते हैं? जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर काउची होना प्रारंभ करता है, गलना या पिघलना। गलना या, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गलना या पिघलना प्रारंभ करता है, उस निश्चित ताप को गलनांक कहते। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कहता है जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर कोई गलना या पिघलना प्रारंभ करता, उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ठीक विपरीत एक और है, क्वथनांक। कौची? जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ करता है। चाय खौलते हुए देखला है जी? हाँ जी है ना? जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ करता है, उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते। कौन दिक्कत है? समझ में आ रहा है? पहले बताया कि गलनांक किसे कहते हैं? जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ पिघलना या गलना प्रारंभ करता है, उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते। बताइए। जिस निश्चित ताप पर, क्या बताए? जिस निश्चित ताप पर कोई गलना या पिघलना प्रारंभ, प्रारंभ के मतलब समझ में आता है? शुरू, है ना? प्रारंभ करता, उस निश्चित ताप को उस निश्चित क्या कहते हैं? गलनांक कहते। कौन दिक्कत है? आ गया समझ में? आए? आगे बढ़े। चलिए अगला है क्वथनांक। कौची है बउआ? क्वथनांक। कौची बोले? क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? कौची बोले? क्वथनांक किसे कहते हैं? तो कहे कि जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित कोई पदार्थ, जिस निश्चित कोई खौलना प्रारंभ करता, उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम सिंपल सा दोनों परिभाषा। जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गलना या पिघलना प्रारंभ करता है, उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ करता है, उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए लिख देते हैं। बोलिए। जिस निश्चित ताप पर, जिस कोई, बोलिए, जिस निश्चित कोई कौची होना, खौलना प्रारंभ करता,
उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक। कोई दिक्कत है? हम अभी तक क्या क्या बताए, जो देखिए एक बार आते हैं पुनः वापस। सबसे पहला प्रश्न था बउआ आज का कि आघात वर्धता क्या था, एकदम आसानी से समझा दिए। फिर बताया तन्यता क्या है, ये भी समझा दिए। फिर आया धातुई चमक, फिर इसके बाद आया धात्विक ध्वनि। पांचवा में प्रश्न था कि महिलाओं का गहना या आभूषण धातु का बनाया जाता है, क्यों? तब बता दिए है कि ना, बढ़िया से एकदम समझा करके। इसे जानते हैं क्या कहते हैं? फरकाना। चलिए ठीक है, आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, समझे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिनको आघात वर्धता, तन्यता, धातुई चमक, धात्विक ध्वनि और गलनांक, क्वथनांक, ये सब के बारे में जानना है, तो उनके पास शेयर कीजिए यह वीडियो को। आप तिल्हाड़ा के आसपास के क्षेत्र से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं टुकुर टुकुर, तो टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होता है। आइए ऑफलाइन माध्यम में भी हमारा संस्थान तिल्हाड़ा में चलता है। टाड़ पर आइएगा सरवन सर का मकान में, तो आइए, ऑफलाइन पहला बैच में भी आपका स्वागत है। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।